ताज़ा खबरें देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें NEC न्यूज़ चैनल और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। सूरज पाटिल हड्डालिया कंपनी के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे। आज का 6वां दिन था। वे राज्यपाल से मिले और अनशन छोड़ दिया। एसआई समूह कंपनी अब वहां मौजूद है। वहां कंपनी भूमिपुत्रों को नियुक्त नहीं करती है। पूर्व नगर सेवक सूरज पाटिल ने कंपनी के अधिकारियों से जवाब मांगा, जैसे कि अधिकारी जवाब देने में सक्षम नहीं थे। सूरज पाटिल कल ग्रामीणों के लिए कंपनी के बाहर भूख हड़ताल पर जाएंगे। वे कह रहे थे कि ग्रामीण न्याय पाने के बिना चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा, अभी भी ध्यान नहीं दिया तो कलेक्टर कार्यालय के बाहर अनशन करेंगे। ये जन्म जब हुआ, जब आँख खुली तो सामने कंपनी थी। फिर जैसे समझ आई तो मालूम पड़ा कि बुजुर्गों की खेती इन्होंने ले ली, कम दामों में बोलिए या फिर कोई दाम न दिए बिना सरकार के लिए योगदान है करके, और वहाँ बसी हड्डालिया कंपनी जो आज एसआई ग्रुप से जानी जाती है। कुछ लोगों को नौकरी दी, वो भी मालूम पड़ा कि गणेश नाइक साहब का संघर्ष काम आया। फिर जैसे जैसे हम पढ़ाई करते गए, बड़े होते गए, तो मालूम पड़ा गांव भी और घर भी छोड़ना है इसी कंपनी के लिए, कि प्रकल्प है, दूसरी जगह शिफ्ट होना है। तो हम शिफ्ट हो गए सेक्टर 14 नेरुल में। जब हर चीज़ में दौड़म भागी होती रही, नौकरी का अधिकार के लिए गेट पे आना पड़ा, तो मसला सॉल्व नहीं, बढ़ता गया। कुछ जगह हम जैसे जैसे न्याय पाने की कोशिश करें, तो जब पलक मंत्री करके दादा हमारे पीछे खड़े रहे, तो मामर लॉरी में भी जो जगह गई थी, वहाँ पे 20 युवकों को नौकरी दी गई गणेश नाइक साहब के माध्यम से। वो हमारी पहली जीत थी। हड्डालिया केमिकल्स में जो मैनेजमेंट थी, पहली गुहार लगाई थी, तो 2-5 लोगों को नौकरी की, उन्होंने हमें पॉजिटिवनेस दिखाई। इसके बाद 2016 में एक आश्वासन दिया कि जब भी अभी भर्ती निकलेगी आपको लिया जाएगा। एसआई ग्रुप हर बार बिकती गई। अभी और कोई मालिक आया है, और इनके पास जब गुहार लगाई तो मिलने के भी लिए उनके पास समय नहीं था। तो निश्चित तौर पे हम लड़वैये हैं। लड़ाई करना जन्म से हमें मालूम है। संघर्ष हमारे पीछे, हमारे नसीब में लिखा हुआ है। तो निश्चित तौर पे कुक्षेत्र ग्रामस्थ का संघर्ष मेरा खुद का संघर्ष है। और आज मैं शुक्रिया करूँगा गणेश नाइक साहब का कि जिन्होंने मेरी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचाई। दिल्ली सेंट्रल से यहाँ पे लोग पूछताछ करने के लिए आए। राज्यपाल जी के पास कुक्षेत्र इतना सा छोटा गांव है, कहा जाए तो ये तो आपके गांव का मसला है, ऐसा बोल सकते थे। पर गणेश नाइक साहब का दिल बड़ा है। संजीवी नाइक साहब खुद मेरे साथ, सागर नाइक साहब खुद मेरे साथ चल पड़े, और भगत सिंह कोश्यारी साहब ने जिस हिसाब से मेरी पूछताछ वहाँ पे की कि बेटा 6 दिन से आप भूखे हो, कैसे इतना कर पा रहे हो, कैसे रह रहे हो, तुरंत उन्होंने जिलाधिकारी कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया और इस मामले में खुद जाके मीटिंग लगा के ये कुक्षेत्र के लोग भूमिहीन है, भूमिपुत्र है, इनको न्याय मिलना चाहिए, ये खुद कोश्यारी साहब ने वहाँ पे बयान किया। आज मुझे आनंद है कि यहाँ पे राज्य शासन का कोई नहीं पहुँचा, पर मेरे नेता मेरे पीछे डट के खड़े हैं। और उससे ज़्यादा खुशी ये है कि मेरे गांव का हर एक इंसान मेरे साथ लड़ाई में उसी ठाम से, विश्वास से मेरे साथ खड़ा है। तो ये जीत कुक्षेत्र गाँव वालों की है। ये लड़ाई, जैसे आपने प्रांत साहब को अभी बोला, तो न्याय तो हम लेंगे, क्योंकि एक दिन में नौकरी नहीं मिलती, ये तो हमेशा चलने वाला ये है। तो आज यहाँ लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, हमने स्थगित की है, और ये मैनेजमेंट को उनकी जगह दिखा के हम हमारा अधिकार लेंगे ही लेंगे। नहीं तो हम कलेक्टर साहब को बोल ही चुके हैं कि अगला फिर दरवाज़ा आपका है। मैं खुलेआम बोलूँगा, क्योंकि मैं विक्टिम हूँ, कि अगर मैं 3 तारीख को जिलाधिकारी साहब को लेटर देता हूँ और आज 24 तारीख राज्यपाल साहब बोलते तब ये लोग आते, निश्चित तौर पे ये शुक्राचार्य कोई है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री बोलते कि हम मराठी मानुस के पीछे, हम भूमिपुत्रों के साथ है, तो नहीं है, ये बरकरार यहाँ पे ये झूठा करार मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये मराठी मानुस और भूमिपुत्र के साथ होते तो इनका तलाटी तो आता था,
इनका जिलाधिकारी कार्यालय से कोई आता था, मेरे ख्याल से जब मेरा मैयत यहाँ से उठता था तब पंचनामा करने के लिए शायद आते थे। आज मैं वही बार बार दोहराता हूँ कि गणेश नाइक साहब तब भी हमारे विघ्नहर्ता बने थे और आज भी गणेश नाइक साहब हमारे विघ्नहर्ता बने हैं। ये सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, ना ही कुछ करेगी। हमारा दुर्भाग्य है कि जब अधिकारी ऐसे अपने मुंह से बोलते हैं तो निश्चित तौर पे ये इस अधिकारी की फेलरपन नहीं है, ये सरकार की फेलरपन है। ये सरकार सोई हुई सरकार है। ये सरकार जगाने के लिए देखिए हर एक का समय आता है, हर एक का वक्त आता है। वो सुवर्ण पल थे, गोल्डन हावर्स, जब गणेश नाइक साहब पालक मंत्री थे तो अपनों की नहीं तो वो अपोजिशन वाले के भी उतने ही सुनते थे। जनता दरबार उसका एग्जाम्पल है। और यहाँ पे पालक मंत्री तो छोड़ो, यहाँ पे मुख्यमंत्री छोड़ो, सादा यहाँ का कोई अधिकारी भी हमारी सुनने के लिए नहीं आ रहा है। तो ये फेलर हमारा नहीं, आम जनता का नहीं है, ये फेलरपन बैठी हुई सरकार का है। आखिरी सांस रहेगी ज़िंदगी की तब तक ये लड़ाई मेरी जारी रहेगी। कुक्षेत्र के युवकों के लिए, कुक्षेत्र के ग्रामस्थों के लिए, कुक्षेत्र के हर उस इंसान के लिए न्याय दिलाना मेरा फ़र्ज़ है। मैं न्याय दिलाता आ रहा हूँ, कर रहा हूँ, करता रहूँगा। ये मेरी सोच है और इससे कभी मैं परे नहीं रहूँगा। देखिए, आज कुक्षेत्र गांव यानी कि हमारे इस नवी मुंबई क्षेत्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ऐसा गांव है जिस गांव ने अपना योगदान नहीं बलिदान दिया है। इस गांव के हर नागरिक ने सिर्फ अपनी खेती नहीं तो अपने घर दिए हैं। और वो घर किसके लिए दिए कि इस देश में उस वक्त आज़ादी के बाद व्यापार बढ़ना चाहिए, उद्योग आने चाहिए, फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए। उस धारणा से इस देश के नागरिक ने अपना ज़मीन दिया है और देश के नागरिक ने ज़मीन दिया, लेकिन ये कुक्षेत्र गांव के नागरिकों ने अपना घर भी दिया है ताकि यहाँ अगर कुछ फैक्ट्री लग जाती है तो मेरा बच्चा, मेरे आने वाली आगे की जो नस्ल है उसको यहाँ नौकरी मिलेगी, वो पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा। लेकिन आज दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि हमारे सहयोगी सूरज पाटिल जी, इन्होंने कई दिनों से व्यवस्थापन समिति से उनको लेटर दिया कि भाई आप यहाँ रिक्रूटमेंट कर रहे हो, भर्ती कर रहे हो, लोगों को नौकरी दे रहे हो, अच्छी बात है। अभी इसमें आपने जो लिखित दिया है कि हम यहाँ के लोकल गांव वाले जो है, यहाँ के स्थानिक और जिनकी ज़मीन यही है उनको रोज़गार देंगे, उसके लिए ये चीज़ चाहिए। उस मुताबिक लेटर देने के बाद भी वो कहते हैं कि हम आपको लेंगे नहीं, हम आपसे बात नहीं करेंगे। किसी भी हालत में यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं लेंगे तो कहाँ से लोगों के लेंगे। हमारा कहना है कि आप सबको देना चाहिए, अधिकार सबको है। हम भारत में रहते हैं तो सबका अधिकार है नौकरी पाने का, लेकिन इस जगह की जो ज़मीन गई है उनका पहले हक है। और ये लिखा हुआ है, हमारे एक्ट में है, हमारे कानून में है, हमारे इस देश के संविधान में लिखा है कि स्थानीय जो आदमी ज़मीन देता है उसको पहला हक होता है। और मैं समझता हूँ माननीय गणेश जी नाइक साहब ने इसके बारे में बार बार मीटिंग लगाई लेकिन व्यवस्थापन आया नहीं। आज आखिर में ये जो महात्मा गांधी जी ने जो अनशन करके अपना रोष, अपना हक जताने का जो काम किया है वही काम हमारे सूरज पाटिल जी ने किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैंने जैसे कहा कि हम देश में, हिंदुस्तान देश में रहते हैं कि और कोई देश में रहते हैं। आज यहाँ 6 दिन से वो बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? अपने खुद के लिए नहीं बैठे हैं। तो हमारे गांव के लड़कों को, लड़का हो लड़की हो, जो पढ़ी है लिखी है और उसको भी रोज़गार चाहिए और यहाँ भर्ती है, उन्होंने ऐड निकाला है कि इतने इतने लोगों की भर्ती कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के गाँव वालों को वो लोग वहाँ रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जब सूरज पाटिल ने नाम दिया तो बोलते इसमें से किसी को सिलेक्शन नहीं करेंगे। ये कौन सी बात होगी? मैं धिक्कार करता हूँ, मैं निषेध करता हूँ इस ऐसा व्यवस्थापन समिति का कि आप यहाँ के हमारे स्थानीय लोगों को आप जिस तरीके से ठुकरा रहे हैं, ये निंदनीय बात है। देखिए कि उनको खुद तो कोई आ नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई आएगा, कोई अगर वर्कर कोई आएगा तो उसको निकाल देंगे, ये धमकी दे रहे हैं। हम कौन से, हम यहाँ तो तानाशाही दादागिरी चल रही है। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा प्रशासन व्यवस्थापन पहले नहीं था। ये जब से ये नया व्यवस्थापन आया है उनमें ये गुर्मी है। देखिए, प्रजातंत्र में आपको ऐसी गुर्मी नहीं चलनी चाहिए। जनता, प्रजा
जो है ये उसका हक पाने के लिए देखिए, ना यहाँ किसी ने पत्थर उठाया, ना यहाँ किसी ने टायर जलाया, ना यहाँ हाईवे बंद किया। देखिए जो लोकशाही का हथियार है उसको लेकर वो यहाँ अनशन पे बैठे। लेकिन 6 दिन में कलेक्टर को लेटर देने के बाद ना कलेक्टर आए, ना शासन का कोई प्रतिनिधि आया। आखिर में सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होम मिनिस्ट्री से लोग यहाँ आए कि भाई सूरज पाटिल जी आपकी तबीयत कैसी है पूछने के लिए। 2 दिन तो उनको अस्पताल में एडमिट किया था। आखिर में माननीय गणेश जी नायक साहब ने फडणवीस साहब को विनती की कि फडणवीस साहब राज्यपाल महोदय जी को मिलना है, और फिर फडणवीस साहब ने नायक साहब के कहने के ऊपर माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने आज हमें बुलाया, वक्त दिया। वहाँ से उन्होंने कलेक्टर को कहा कि भाई ये कलेक्टर जी ये कौन सी बात है, 15 दिन हुए आपको एक अनशन पे बैठे हुए, वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ लोक प्रतिनिधि है और आपका कोई आदमी जाता नहीं है। फिर कलेक्टर साहब ने उनके एसडीओ को भेजा और वो आके वहाँ उन्होंने अभी निवेदन दिया। ये हमारे को दुख से कहना पड़ता है कि हम कहाँ हैं। आज दिल्ली से केंद्र से आदमी आता है 1 दिन में, और 15 दिन से हमारे थाना से दुर्बा तक कोई आदमी आता नहीं है। पॉलिटिकल आपको लगता है? 1001% इसमें पॉलिटिक्स है, 1000। और ये देखिए हमें दुख लगता है कि ऐसा कोई भी, हमारे अभी यहाँ दशरथ भगत जी है, हमारे सागर नाइक जी है, ये बाकी के सभी लोग हैं। देखिए कोई भी गांव के लिए राजनीति नहीं होती है, गांव सबका होता है, ये इलाका सबका होता है, इसमें हर नागरिक का अधिकार होता है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ राजनीति की जा रही है और वो जल्दी उसका भी पर्दाफाश हम करेंगे। निषेध व्यक्त करते हैं आप इस राजनीति जो कर रहे हैं? 1001% हम निषेध करते हैं कि इतनी नीचे गिरकर ये राजनीति हो रही है कि सूरज पाटिल जी को क्रेडिट, ये क्रेडिट की बात ही नहीं है। वो हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे यहाँ के कुक्षेत्र के गांव के लोगों को, वहाँ लड़की हो लड़का हो, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, उन्होंने इंजीनियरिंग किया है, और उनको उनकी मांग क्या है कि नौकरी को ही मांग रहे हैं ना, और उनका हक ही तो मांग रहे हैं। और उस हक का क्रेडिट ये सूरज पाटिल जी को नहीं जाए, इसीलिए ये प्रशासन के ऊपर दबाव है, ऐसा मेरा आरोप है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में ये पर्दाफाश करेंगे, लेकिन न्याय लिए बिना हम रुकेंगे नहीं, हम न्याय लेके ही रहेंगे। इनको सबक सिखाए। देखिए अभी माननीय कलेक्टर साहब के विनती के ऊपर, यानी कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने उनको कहने के बाद उन्होंने विनती की सूरज पाटिल जी को कि हम रिक्वेस्ट करते हैं MIDC के साथ वो मीटिंग लगाएंगे, व्यवस्थापन जो आ नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, उस व्यवस्थापन को बुलाकर बैठकर इस गांव के ग्रामस्थ लोगों को हक दिलाएंगे। ऐसा आश्वासन करने के बाद ही यहाँ सूरज पाटिल जी ने अपना अनशन तोड़ा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं तो ये अभी जस्ट टेम्पररी अनशन छोड़ा है, अगर मेरे को हक नहीं मिलेगा हमारे गांव के लोगों का, ये जो मांगे हमारी पूरी नहीं करेंगे, तो कलेक्टर के अगला अनशन ये कलेक्टर के ऑफिस के बाहर होगा, ये उन्होंने कहा। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि ऐसी बात नहीं आएगी और हमारे यहाँ के गांव के लोगों को हक हम दिलाएंगे और ज़रूर दिलाएंगे। मैं तो कहूँगा कि आपके पास ऐसा सपूत है जो आपके हक के लड़ाई के लिए यहाँ अपनी जान की बाजी लगा रहा है। अभी ये कोरोना के महामारी में इसको हम बड़ा स्वरूप नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमको भी मालूम है कि कोरोना काल में हमको सबको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये हमारा जो सपूत है कुक्षेत्र गांव का, इस गांव के लिए अपना खून का कतरा भी देने के लिए तैयार है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा सपूत पाना ये हमारे सभी गांव के लिए ये सौभाग्य की बात है। किया जा रहा है सर? मैंने खाली निवेदन उनका स्वीकार किया है, निवेदन पर भी उचित कार्रवाई करेंगे। क्या पॉलिटिकल कुछ प्रेशर है? नहीं, क्या कुछ सर नहीं। आएगा? 6 दिन बाद आप यहाँ पे आ रहे हैं और नहीं, देखो ये MIDC के अंदर का सब्जेक्ट है। फिर भी मुझे जब भी पता चला तभी मेरे पास निवेदन नहीं आया, जब भी मुझे पता चला तुरंत मैं यहाँ पे आया, उनका निवेदन स्वीकार किया है मैंने और उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो गई। कैमरामैन नितिन के साथ युवराज आहिरेकर, NSC न्यूज़। ताज़ा खबरें देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें NSC न्यूज़ चैनल और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं।